मुझे ये बात समझ में आ रही है कि थाने जाने में आपको इतना डर किस बात का है। अरे मतलब डर क्यों लगेगा? अच्छी मुसीबत में पड़ गया मैं खुद। आप जो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आपकी किसी बात का किसी घटना से मेल नहीं तो है। फिर मैं क्या करूं? जितना मुझे कहा गया था उतना मैं। मैं जानती थी कि ये इंसान झूठ बोल रहा है यहाँ पर। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे पति का नाम लेकर झूठ बोल रहा है यहाँ। आज तुझे मैं छोड़ने नहीं वाली। गौरी छोड़ दो इनको, छोड़ दो। छोड़िए ना, मेरी शर्ट फट जाएगी, मुझे लग जाएगी। कहाँ भाग कर जाएगा तू? अरे उसे, अरे निवारण जी, ये आप किसे पकड़ कर ले आए हैं? ये जो कह रहा था वो कितने हद तक सच है या फिर सब झूठ है? आप इसे क्यों लेकर आए हैं? हाँ ठीक है, बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। अभी चलता हूँ मैं। कहाँ भाग रहा है तू? हाँ, कहाँ भाग रहा है? बोल, झूठ क्यों बोला तूने? क्यों झूठ बोला तूने? बोल जल्दी, छोड़िए। बोल क्यों? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी पता नहीं है। नहीं पता मुझे तुझे? कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता तुझे? हाँ? फिर से झूठ बोल रहा है। इस मंदिर में ही आज तुझे मार डालूंगी मैं। उतरो। शैल, छोड़िए। शैल, क्या कर रही हो ये तुम? देखिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। कोई किसी को अपने हाथों से ऐसे मार सकता है क्या? क्या तुम इसे मार डालोगी? रुक जाओ शैतान। गौरी इधर आओ, आओ इधर। शैलवा, ये क्या किया आपने? वो देखिए, वो भाग रहा है। उसे रोकिए। हमें सच तो जानना ही था कि उसे किसने यहाँ पर भेजा है। छोड़िए मुझे। देख रहे हैं आप लोग, कोई भी सही दिमाग वाला इंसान ऐसा काम कर सकता है क्या? मैं अभी इसे घर से निकाल के रहूंगी। मेरी बात सुनो। गौरी, 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 देवू, इसे कमरे में ले चलो। चलो ले जा। गौरी, ले जा। आराम से, जल्दी से। गौरी, तुम्हारी वजह से मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो रही है। मैं तुम्हें एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी, नहीं रहने दूंगी। आप क्यों? मुझे कोमा से बाहर आए देखकर आपको आश्चर्य हो रहा है ना? आपको सावधान करने के लिए मुझे तो उठकर आना ही था ना। आप यहाँ खड़े खड़े गौरी के सर्वनाश के बारे में सोच रही हैं। और गौरी की कोख में जो बच्चा है, जो कुछ समय बाद इस दुनिया में आने वाला है, उसके हाथों से आपको कौन बचाएगा दीदी? देख लेना, वही आकर आपका सर्वनाश करेगा। घर के सभी लोगों को इतने दिनों से डरा कर रखा है आपने, लेकिन उसे कैसे रोकेंगी आप? गौरी की कोख में मतलब? क्या बोल रही हो आप? मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, करवा लीजिएगा। हाँ ठीक है। डॉक्टर मैडम, पेशेंट को अभी तक होश क्यों नहीं आया? डरने की कोई बात नहीं, इन्हें होश आ जाएगा। लेकिन ये बार बार बेहोश हो जा रही है डॉक्टर। जहाँ तक मुझे लग रहा है, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, लेकिन ये टेस्ट करवा लीजिएगा तो कंफर्म हो जाएगा।
खुशखबरी? आशा करती हूँ मेरा अंदाजा ठीक हो, ये माँ बनने वाली हैं। आइए डॉक्टर मैडम, मैं आपको छोड़ कर आती हूँ। चलती हूँ। गौरी, गौरी उठो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। पता है डॉक्टर आई थी, उन्होंने क्या बताया पता है? डॉक्टर क्यों आए थे? गौरी, तुम ना बेहोश हो गई थी गौरी, इसलिए तो हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ा। क्या कहा डॉक्टर ने? घर में नया मेहमान आने वाला है। बड़ी बहू, तुम ठीक हो गई? अच्छा माँ, आप इतनी दूर अकेले कैसे आ पाई हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मंदिर में कितना कुछ हो रहा है, देखने चलो। क्यों, क्या हुआ? गौरी को किसी इंसान ने ईशान के बारे में झूठ बताया। गौरी ने झूठ पकड़ लिया और उसे बहुत मारा। वो बेचारा अपनी जान बचाकर भागा है। तो फिर क्या हुआ? शैल माँ का कहना है गौरी का दिमाग खराब हो गया है, वो किसी भी वक्त किसी को मार सकती है, इसलिए अब उसे पागल करार करके उसे घर से निकाल देंगे। हाँ चलो। गौरी को भगा रही है, पर वो गौरी को कैसे भगा सकती है? गौरी की वजह से ही मेरा ईशान वापस आ रहा है। नहीं नहीं, मैं फिर से ईशान को नहीं खो सकती हूँ। मैं उसे किसी भी हाल में घर से नहीं जाने दूंगी। मुझे दीदी को रोकना ही होगा, किसी भी हाल में रोकना होगा। माँ आप ठीक तो है ना? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है तुम ना? चुपचाप बैठो, अभी तुम ज्यादा भाग दौड़ मत करना, ठीक है ना? ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा छोटी दादी। ये तो बहुत खुशी की बात है। भोला दीदी अपने बेटे को लेकर घर आएंगी और माँ भी ठीक हो गई है। अब मेरा इस तरह आराम करने से काम चलेगा? मुझे तो दौड़ भाग करके काम करना ही होगा, है ना? गौरी नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या क्या बोला? उन्होंने साफ साफ कहा है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम कोई काम नहीं करोगी। छोटी दादी आप देखिएगा, ये रिपोर्ट जरूर पॉजिटिव आएगी। मैं निश्चिंत हूँ। उस आकाशवाणी के हिसाब से मेरी संतान पर संकट हो सकता है, इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। लेकिन अब सबको सब कुछ पता चल गया है, इसका मतलब खतरा भी मंडरा ही रहा है। मुझे ज्यादा सावधान रहना होगा। मालती, आज नील पुष्टि पूजा है। मैंने बाबा की पूजा के लिए फल फूल मिठाई सिद्धि जो भी सामग्री चाहिए मैंने लिख दिया है। हाँ, तुम इस लिस्ट के हिसाब से सब कुछ खरीद कर ले आना। हाँ, गलती मत करना, ठीक है? समझ गई ना? और फल जरा देख कर खरीदना, ठीक है? चलो अब जाओ 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 जाओ। मछली बहू, आज तो पौला आने वाली है ना? हाँ, तक आई नहीं। मैं भी वही देख रही हूँ कि अब तक आई क्यों नहीं? अरे आ जाएगी आ जाएगी, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो बैठो बैठो, आओ आओ इधर बैठो बैठो। अरे देखो, मैंने कहा था ना कि ये लोग आ जाएंगी। देखो तो क्या कर रहा है। अरे मछली बहू, अभी पौला हॉस्पिटल से आई है, अभी अशुद्ध है, इसे नहीं छोड़ोगी तुम। अच्छा, आज घर में पूजा है, अगर पौला को नहीं छोगी तो अच्छा होगा। ठीक है। वाह वाह वाह, सुबह सुबह घर में खुशी के फव्वारे फूट रहे हैं। दो खुशखबरी। मेरा नाती आया है, उसकी एक खुशखबरी, वो भी पूजा के दिन। सच में बहुत बड़ी क्या खुशखबरी। कह रहे हैं आप दादाजी? दो खुशखबरी नहीं, तीन खुशखबरी हैं। गौरी की रिपोर्ट आ गई है और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। गौरी मां बनने वाली है। और पौला, तुम खड़ी क्यों और वहाँ पर क्यों खड़ी हो? रुको, मैं माँ की पूजा करती हूँ। इतने दिनों के बाद माँ ने हमारी तरफ नजर की है। ए जाओ जाओ तुम लोग पौला खाओ। हाँ, मैं इसे अंदर ले जा रही हूँ। छोड़ो मत। आराम पर से। मैं एक बात समझ नहीं पा रही हूँ कि जो हमारी जिंदगी में इतनी खुशियाँ लेकर आई है वो कहाँ है? गौरी? हाँ, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको तेरे आने की खबर मिल चुकी है। घर के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, खिलखिलाकर हंस रहे थे। और इस खुशी के वक्त पर सब लोग तो हैं, सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं है। तुम्हारे पापा होते
तो कितना ज्यादा खुश होते। आज हम दोनों के लिए एक बहुत खास दिन है। तुझे पता है, आज के ही दिन तेरे पापा के साथ मेरी शादी हुई थी। तुम्हारे पापा होते तो तुझे कितना प्यार करते रे, कितना दुलार करते तुझे, और तुम पूरे घर में पापा पापा कहकर भागते रहते। चलो देखते हैं भीड़ कैसे है यार, क्या हो रहा है वहाँ पर। अरे आपको पता नहीं है क्या, यहाँ एक बाबा आए हैं जो एक पल में सारी परेशानियाँ दूर कर देते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं। हाँ? बाबा, मैं भी बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए बाबा, एक बार आके खोलकर मेरी तरफ देखिए। आओ गौरी, आओ तो। तुम अकेले कमरे में क्या कर रही थी बताओ तो। ये देखो, आज पूजा का दिन है ना, सब लोग मिलकर कितना एंजॉय कर रहे हैं, और तुम अकेले कमरे में उदास होकर बैठी रहोगी तो कैसे चलेगा। आओ चलो बैठो। हाँ? आओ आओ आओ, बैठो बैठो यहाँ पे। तुमने आज जो खुशखबरी दी है ना, देखो सब लोग उससे घर में कितना खुश हैं। भैया ने तो कह दिया है कि पूजा के बाद आज मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे ताकि साधारण इंसान भी पूजा कर पाए। सबकी देखभाल भी करनी होगी और प्रसाद बांटने का इंतजाम भी करना होगा। अभी तक ये अलग बात थी, किसी को पता नहीं था, लेकिन अब सबको पता चल गया है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सब लोग खुशी मना रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरी संतान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं वो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाएंगे। मुझे सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो और खतरा बढ़ जाएगा। ए गौरी, क्या सोच रही हो बताओ तो? फिर से सोचना शुरू कर दिया। ए सुनो, अब तुम किसी बात की चिंता नहीं करोगी, समझ गई? अब तुम्हें हर वक्त खुश रहना पड़ेगा। और सर एक बार देख लो तो, देख लो सब तैयारी अच्छे से हुई है कि नहीं, हम लोग ने सब ठीक ठाक किया है कि नहीं, देख लो। और वहाँ पर भी देख लो, वो पंचामृत के लिए घी, दूध, दही, शहद सब कुछ वहाँ पर है कि नहीं, जरा एक बार देख लो ना। हाँ, शिव जी की पूजा में और क्या लगेगा, है तो बेलपत्र, धतूरा, अपराजिता, सभी कुछ तो है यहाँ। और देखो गौरी, वहाँ पर कच्चा आम भी है। पूजा की तैयारी में कोई भी कमी नहीं है, और होगी भी कैसे। आप लोग इतने सालों से पूजा करते आ रहे हैं, कोई भूल हो सकती है क्या? ओ माँ, पूजा कब संपन्न होगी? पूजा होने के बाद दादी साबूदाना बनाएगी, है ना? चीकू, पूजा के पहले इतना खाना खाना मत करो। भूख लगी है तो मालती से जाकर मांग लो, वो कुछ दे देगी। नहीं बाबा, मैं तो ये सब घर का खाना नहीं खाऊंगा, मुझे साबूदाना खाना है। दादी इतना अच्छा साबूदाना बनाती है, उनके जैसा साबूदाना और कोई नहीं बनाता। अच्छा बाबा, खा लेना, पहले पूजा तो पूरी होने दो। अच्छा, आप लोगों ने तो सारा काम कर ही लिया है, अब मैं क्या करूँगी? सुनो, अब सारे काम की जिम्मेदारी होगी हमारी। तुम्हें अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ शांत होकर बैठी रहो, यही बहुत है। नहीं माँ, मैं बिना काम किए ऐसे नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ तो करना होगा मुझे। गौरी, माँ जो कह रही है उसे सुनो, नहीं तो तुम्हें डांट सुननी पड़ेगी। बड़ी बहू, चाची, दीदी। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात भी करनी है। मैं सभी के सामने ये बात पूछ रही हूँ क्योंकि उस वक्त सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे जब ये हुआ। अच्छा माँ, आप एक बात बताइए तो, उस दिन शुद्धिकरण के समय आप मुझे बचाने क्यों आई थी? मतलब आपको कैसे पता चला कि पानी में कुछ गड़बड़ है? हाँ माँ, सच में हमें सब कुछ पता होना जरूरी है।
आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब आपको कैसे पता चला कि पानी में करंट है? मैं उस दिन गई थी मंदिर में गौरी के लिए माँ से प्रार्थना करने, लेकिन उसके बाद माँ, उसके बाद क्या हुआ बताइए ना। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मेरी ऐसी हालत किस तरह हुई मुझे सच में नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं एक गहरी नींद में चली गई थी। गौरी, पता है उस समय मुझे सिर्फ तुम्हारी ही बातें सुनाई देती थी, तुम्हारा स्पर्श महसूस होता था, लेकिन ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं जब शुद्धिकरण के लिए पानी में उतरने वाली थी, आप ठीक उसी वक्त वहाँ आई और मुझे धक्का देकर बचा लिया। मुझे आपको कुछ भी याद नहीं है? चाहती हूँ जाकर शैल माँ को ये बात बताती हूँ। अगर माँ बता पाती कि उन्हें क्या पता था, तो मैं समझ पाती कि इस घर में षड्यंत्र कौन रच रहा है, और वो जानने के बाद मैं और ज्यादा सावधान हो जाती। उफ, टाइम क्या हुआ होगा और वो पंडित पता नहीं कहाँ चला गया। अजीब आदमी है वो बाबा, जरूर शैलू माँ के कमरे में जाकर बैठा होगा। सच में। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है शैलू, अब तुम्हारे विनाश का समय आ गया है। तुम्हें सजा देगा ईश्वर का अंश और देवी की संतान। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इतना कुछ होने के बावजूद मैंने इतनी कोशिश की, इतना कुछ किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैंने तो ईशान को मार ही दिया था, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ईशान की संतान तो अब गौरी के गर्भ में है। वो तो जन्म ही इसीलिए ले रहा है कि मेरा सर्वनाश कर पाए, लेकिन उससे पहले मैं ही उसे खत्म कर दूंगी। हाँ? अरे बाप रे, अरे नहीं। आओ, आ जाओ, आओ। शैल अच्छी खबर है। अरे क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हुआ आखिर? कुछ नहीं हुआ है। क्या खबर लाए हो, बताओ। सुनो ना, श्रीमती को कुछ भी याद ही नहीं है, और मेरी वजह से श्रीमती का ये हाल हुआ है। श्रीमती बिल्कुल ये बात भूल गई है। और सुनो, इसने श्रीमती को बोलते हुए अपनी कानों से सुना है। श्रीमती की वजह से मुझे कोई सर दर्द नहीं है। मेरे सर का दर्द है गौरी और उसकी संतान। सुनो, उस संतान को मैं इस दुनिया में नहीं आने दे सकती, समझे? बुरा ना माने तो एक बात बोलो शैल माँ, मेरी नानी को दादी कहती थी गर्भवती औरत को कभी भी अनानास नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे संतान को नुकसान होता है। ये कितना सच है और कितना झूठ है ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैंने सबको ये मानते हुए देखा है। अरे छोड़ो, ये सब फालतू की बातें हैं, इन सब से कोई फायदा नहीं होता। हमारे हाथों में जब कोई उपाय नहीं है तो जो सामने दिख रहा है उसे अपनाना होगा, उसी पे अमल करना होगा। क्या पता पुराने लोगों की कहावत इस समय सच हो जाए। हाँ, हो सकता है, लेकिन और किंतु परंतु का समय नहीं है। इसकी बात अगर सच हुई तो फिर सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कोई सोच भी नहीं पाएगा कि गौरी का इतना बड़ा सर्वनाश कैसे हुआ। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
साबूदाना बना कर लाती हूँ, सब मिलकर साथ में खाएंगे। तो फिर चीकू को भी बुला लीजिए। कब से साबूदाना खाना है ये बोल बोल कर परेशान करके रखा है। लो, ये गौरी को देकर आओ। बहुत देर से उपवास करके बैठी है, ये खाकर उपवास तोड़ेगी। ठीक है, मैं बाकी लोगों के लिए ये कौन चिल्ला रहा है? छोटी दादी, ये तो शैलमा की आवाज लग रही है ना? हाँ? चलो 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 चल कर देखते हैं। ओह, अरे बाप रे। शैलमा, तुम कैसे गिर गई? आराम से। हाँ, नहीं, मैं उठ जाऊंगी। अरे बाप रे, तुम्हारे माथे से तो खून निकल रहा है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, पैर फिसल गया था, मैं गिर गई, ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है। मतलब की बातें करती हैं आप। कह रही हूँ ना कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी बात क्यों नहीं समझती हैं? हद है। देख रही हो नीला, ये लड़की कैसे करती है। छोड़ो, तुम गौरी को साबूदाना देकर आओ, मैं बाकियों को दे देती हूँ। ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये क्या? ऐसे कौन रो रहा है यहाँ पर? कहाँ पर? यहाँ तो कोई नहीं रो रहा है। अभी तो सुना मैंने। सुनने में भूल हुई होगी गौरी। हो सकता है कि हमारे घर के बाहर कोई रो रहा हो। ऐसा लग रहा है रोने की आवाज मेरे पेट के अंदर से आ रही है। मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब क्या कुछ बुरा होने वाला है और इसी की वजह से मुझे इसके रोने की आवाज सुनाई दे रही है। गौरी, ये लो, जल्दी से खा लो। मैं अकेले क्यों खाऊंगी ये? हम सब साथ मिलकर खाएंगे। सबको बुला लीजिए, साथ में ही खाते हैं। नहीं, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। अब तुम्हें ज्यादा देर भूखा नहीं रहना चाहिए। चुपचाप बैठकर खा लो, हम लोग बाद में खाएंगे। क्यों मुझे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है? क्या कहना चाह रही है? कुछ जरूर गलत होने वाला है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। गौरी, अभी तक नहीं खाया तुमने? खाओ। खाओ गौरी, खाओ। तुम्हारी संतान को तो मैं किसी भी हाल में इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। तुम खाओगी तो इसका नतीजा हाथों हाथ मिलेगा। गौरी माँ, कहाँ हो? मुझे भूख लगी है। हमें कुछ खाने के लिए दोगी क्या? गौरी माँ, गौरी माँ, हमें भूख लगी है। गौरी माँ। अरे ये क्या? आप लोग कौन है? हाँ, हमें बहुत भूख लगी है। हम कुछ खाने के लिए दोगी क्या? और गौरी माँ कहाँ है? गौरी माँ। ये बच्चे कौन है? कहाँ से आए हैं? मैं ही गौरी हूँ। लेकिन मुझे क्यों ढूंढ रहे थे आप लोग? हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दीजिए ना। यहाँ खाना मिलेगा ये बात तुम लोगों को किसने बताई? एक छोटी सी लड़की ने बताया। एक गौरी माँ है जो हमें खाना दे सकती है। आज पूजा में साबूदाना रखा है, वही मिलेगा। दीजिए ना गौरी माँ। इश,
अब क्या इस तरह किनारे आकर मेरी नाव डूब जाएगी? गौरी ने अब तक साबूदाना खा भी लिया होता। पता नहीं ये बच्चे कहाँ से आ गए। तुम्हें एक छोटी लड़की ने ये सब कहा है? हाँ, नहीं तो हम लोग क्यों आते? कौन है वो लोग जो इन सबको यहाँ बुला कर लाए? साबूदाना खाना है ना? ठीक है, तो फिर आप लोग यहाँ इंतजार करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। आओ, बैठो यहाँ, बैठो। गौरी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम अपना खाना इन बच्चों को खिला रही हो? मैं इन लोगों के लिए दोबारा से बना देती ना। तुम्हें इस समय अपने शरीर का ख्याल रखना है, समझी? माँ, ये लोग कितनी आशा से यहाँ पर आए हैं। मैं इन्हें बिना खिलाए कैसे खा सकती हूँ बताइए तो? और आज तो माताएं अपनी संतान के लिए व्रत भी रखती हैं और पूजा करती हैं, और ये लोग तो मेरे संतान के जैसे ही हैं। इन्हें बिना खिलाए मैं कैसे खा सकती हूँ? इधर आओ, मुंह खोलो तो। एक मौका मिला था खाने में अनन्नास मिलाकर गौरी को खिलाने का, तो ये बच्चा मर ही जाता। ये मौका भी हाथ से निकल गया। कौन मेरे काम में इस तरह बार बार रुकावट बन रहा है? कौन? एक बार पकड़ में आ जाए तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगी। अरे नीला, किस बच्चे ने ऐसा काम किया, जरा बताना तो। यदि में महती प्रीति स्तवास्ति काल भैरव। कहाँ है वो शैतान का बच्चा? कहाँ गया? क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो शैतान का बच्चा मुझे परेशान कर रहा है। मेरे सारे प्लान चौपट हो रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे बच्चे को ढूंढ लोगे? क्या बच्चा यहीं खड़ा रहेगा कि तुम्हारे हाथ लग जाए? दिमाग को शांत करो और चलो घर चलो। इसे जल्दी से फेंक देती हूँ, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे शेल! अरे क्या हुआ? क्या हुआ? देख रही हो? मैंने कहा था तुम्हें कि ये अनानास तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। उल्टा ये अनानास तुम्हारे सर पे गिर गया। चुप! सारा दिन बकबक करता रहता है। अरे बाप रे, सब षड्यंत्र है। मैं क्या समझती रही? चाहे कुछ भी हो जाए, उस गौरी और उसकी संतान का सर्वनाश करके ही मैं चैन की नींद सो सकूंगी। जरा आओ मेरे साथ, आओ और यहाँ चुप करके बैठ जाओ। बैठो, मैं अभी आती हूँ। अरे मैं कर रही हूँ, तुम रुको जरा। मैं कर लूंगी, तुम यहाँ चुप करके बैठ जाओ ना, मैं कर लूंगी। इसमें क्या है माँ? रुको, दिखाती हूँ तुमको। ये देखो ये देखो, ये जो छोटे छोटे कपड़े दिखाई दे रहे हैं ना, देखो और भी हैं। देखो कितने सारे छोटे कपड़े। रुको और दिखाती हूँ। ये देखो जरा अंदर, ये चादर दिखाई दे रही तुम्हें? ये ना मैंने अपने हाथों से ईशान के लिए बनाई थी। ये सब कुछ मैंने अच्छे से संभाल कर रख दिया था। रुको, मैं तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ। ये जो कपड़ा है ना, ये मेरे ईशान का सबसे पसंदीदा कपड़ा है। पता है गौरी, ये कपड़ा जब भी मैं उसे पहनाती थी, फिर उसे निकालते वक्त वो रोना शुरू कर देता था। उसे चुप ही नहीं करा पाती थी, फूट के रोता था वो। देखो ना जरा, इसे छू कर देखो। ये सब कुछ मैं तुम्हारे बेटे को दूंगी। अच्छा माँ, आपने ये मान ही लिया है कि मुझे बेटा होगा? अगर बेटी हुई तो? तुम्हें बेटी कैसे होगी गौरी? तुम्हें बेटी नहीं होगी, तुम्हें तो बेटा ही होगा। मेरा ईशान ही तो वापस आ रहा है तुम्हारी कोख में। देखना, तुम्हें बेटा ही होगा।